अमरावती में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया। उसके बावजूद लोग बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों को समझाने के लिए पुलिस, मनपा प्रशासन व जिला प्रशासन सड़क पर उतरा है, लेकिन घर पर रहने की नसीहत लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही। आज सोमवार को पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह खुद रोड पर उतरी। उन्होंने बेवजह बाहर घूमने वाले पर कार्रवाई करते हुए उनकी जोरदार खिंचाई की। राजकमल चौक के अन्य ठिकानों पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए नागरिकों को घर पर ही रहने का आह्वान किया। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू ने जनहित में कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री से निवेदन कर मांग की है कि जहां कहीं भी कोरोना संक्रमित अस्पताल है, इसके अलावा अमरावती के सभी अस्पतालों में तथा कोरोना संक्रमित मरीजों का जहां उपचार शुरू है, उन वार्डों में इलाज के दौरान से लेकर तो बाहर लाने ले जाने तक सीसीटीवी कैमरा लगाए। यह आम जनता का अधिकार है। मैं रहमत खान उर्फ रम्मू, राजवीर जनी संगठन संस्थापक अध्यक्ष, आपसे आज कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री साहब से ये विनती की है और ये मांग की है कि जो भी कोरोना संक्रमित अस्पताल है, उन अस्पतालों के अंदर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। सीसीटीवी कैमरे जहाँ कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज हो रहा है, जहाँ कोरोना संक्रमित मरीज मृत्यु होती है उसके वहाँ से लेकर के वार्ड से लेकर के अस्पताल से वार्ड से लेकर के तो बाहर हॉस्पिटल के बाहर तक इसको लाइव प्रसारण किया जाए, ताकि कोरोना के संक्रमित पेशेंट के परिजन इस बात को सारी जानकारी उनको मिल सके। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत के नागरिक है, हमें भारत के नागरिक होने के बाद ये जानने का अधिकार है। जो भी अस्पताल में है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से मैं इस विनती करूंगा, मांग है हमारी राजवीर संगठन की कि सीसीटीवी कैमरे लगाए अस्पतालों में। अस्पताल के अंदर में जहां पे कोरोना का संक्रमित पेशेंट का इलाज हो रहा है, उस वार्ड में, वार्ड से लेकर जहां उसकी मृत्यु होती वहां तक के ये जानने का अधिकार उसके परिजनों को है। और ये भारत के नागरिक होने का अधिकार होने के अलावा हमको जानने का अधिकार है, ये होना चाहिए। यही कहना चाहूँगा मैं आज। इन दिनों जहां एक और अमरावती के जिला व स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है, अमरावती के सरकारी सहित सभी निजी कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू व जनरल बेड उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर शहर के अधिकांश निजी कोविड अस्पताल द्वारा अपने यहाँ भर्ती होने हेतु पहुँचने वाले मरीज को अपने अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं का जवाब दिया जाता है। राज्य में कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों की संख्या के साथ मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर चिंता का वातावरण है। आलम यह है कि राज्य के स्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग की स्थिति देखी जा रही है, जिससे नागरिक परेशान हो गए हैं। लोगों को घंटों अंतिम संस्कार के लिए स्मशान भूमि पर रुकना पड़ रहा है। जिले में भी यही हाल दिखाई दे रहा। ऐसे में इस संदर्भ में प्रशासन की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते शहर में अब 4 नई गैस शवदाही लगने जा रही है, जिससे नागरिकों को सुविधा होगी। जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने इसे लेकर मंजूरी दी है। रमजान माह, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती के पावन पर्व पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर शहर में कानून व सुव्यवस्था बरकरार रखने के इरादे से पुलिस व प्रशासन की ओर से कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आज सिटी कोतवाली पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र अंतर्गत रूट मार्च निकाला गया। सिटी कोतवाली थाने से रूट मार्च की शुरुआत हुई। राजकमल, सावनपुरा, गांधी चौक, टांगा पड़ाव, चित्रा चौक, पुरानी कॉटन मार्केट, इरविन चौक होते हुए कोतवाली थाने में रूट मार्च का समापन हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, बेवजह न घूमे आदि सूचना इसके माध्यम से दी गई। दिन ब दिन कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है और मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रोजाना 10 से 15 लाशी अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, लेकिन स्मशान भूमि में गैस दाहिनी के पाइप की ऊंचाई कम होने के कारण वहां के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस दाहिनी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग शिवसेना विभाग प्रमुख सचिन ठाकरे ने की है। एक साल पहले देश दुनिया में फैली कोरोना महामारी को लेकर अभी भी कई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में अब 17 भारतीय वैज्ञानिक के रिसर्च रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें वैज्ञानिक का दावा है कि सर्दी के मुकाबले गर्मी में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 15 महीने में कोरोना को लेकर अब 17 भारतीय वैज्ञानिक ने स्पष्ट कर दिया है। गर्मी में संक्रमित के साथ छोड़ने पर हवा में तेजी से संक्रमण फैल रहा। CCMB हैदराबाद के निर्देशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा
रहा कि गर्मी के मौसम में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा। आगे कहा कि जब भी कोई संक्रमित शख्स सांस छोड़ता है तो वायरस छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। सांस के साथ वायरस के कण स्प्रे की तरह हवा में तेजी से फैल जाते हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। हवा में काफी देर तक वायरस के छोटे छोटे कण जीवित रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क उस जगह पहुंचता है तो उसको संक्रमित होने की संभावना रहती है।